नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू यूजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे यह भी बात करूंगा कि बीएचयू यूजी एडमिशन में बीएचयू मेन कैंपस में इतनी सीटें आखिर क्यों खाली हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस पर बात करूंगा, उससे पहले एडमिशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं सबसे पहले मॉपअप राउंड की। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 19 नवंबर 2022 को हम लोगों ने बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस का एक साथ दिन भर बैठ करके मॉपअप राउंड में आने वाले बच्चों को एडमिशन लेने से संबंधित अनुमति जानने के लिए उन्हें फ़ोन किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ पोर्टल पर सूचना जाते ही जल्द से जल्द डेडलाइन के अंदर अपनी फीस जमा करने के लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया। इसके साथ ही साथ कल यानी 19 नवंबर 2022 को देर रात तक बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय की खाली सीटों को मॉपअप राउंड के द्वारा पूरा कर लिया गया, पूरा भर लिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इसके कारण एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो काम है, मॉपअप राउंड का जो एडमिशन है, वह शुरू नहीं हो पाया। आज यानी 20 नवंबर 2022 को हम लोग जाएंगे और एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को मॉपअप राउंड में एडमिशन से संबंधित पोर्टल पर सूचना आज भेजा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को आज उनके पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भेज दी जाएगी और सूचना जाते ही आपको अपना पोर्टल चेक करते रहना है और डेडलाइन के अंदर या समय अवधि के अंदर अपनी फीस निश्चित रूप से जमा करनी है यदि आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मॉपअप राउंड में आने वाले बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस सभी बच्चों को एडमिशन कमेटी की तरफ से फ़ोन किया जा चुका है। यह आपको मालूम होगा, आपके पास फ़ोन भी गया होगा। एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए फ़ीस जमा करने की सूचना अभी नहीं भेजी गई है क्योंकि इस पर काम शुरू नहीं हुआ है और आज एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को भी फीस जमा करने से सूचना उनके पोर्टल पर भेज दी जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः एक बार याद दिला दूं कि मॉपअप राउंड के तहत 15 और 16 नवंबर 2022 को ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला करके बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में लगभग 8000 बच्चों ने आवेदन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने तक आप निश्चित रूप से एडमिशन प्रक्रिया के संपर्क में रहें, इससे जुड़े रहें। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। अभी बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस के साथ बीएससी में भी अगले राउंड का कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। इस समय सिर्फ मॉपअप राउंड पर ही काम किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं मेन कैंपस में यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय में इतनी सीटें खाली क्यों हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसके तह में जाकर सभी महत्वपूर्ण कारणों को खंगालने की कोशिश करूंगा। उससे पहले पिछले कट ऑफ पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीए आर्ट्स में अभी तक 13वें राउंड का बीएचयू मेन कैंपस का एफिलिएटेड एंड पेड सीट का जो कट ऑफ है वो जारी किया जा चुका है। मुझे यहाँ इसलिए बताना जरूरी है, आपको एक बार याद दिलाना जरूरी है क्योंकि पिछले कट ऑफ के बराबर या उससे ऊपर इंडेक्स पाने वाले बच्चों को ही बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय में एडमिशन मॉपअप राउंड के थ्रू कल दिया गया था। मैं जल्दी से याद दिला दूं, बीए आर्ट्स में 13वें राउंड का जो कट ऑफ एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय में जारी किया गया था वह एफएमसी में जनरल 309 था, ओबीसी 298, एससी 251, एसटी 184, ईडब्ल्यूएस 295 और पेड जो था इंडेक्स जो कट ऑफ था वह 300 तक गया था। यानी इतने कट ऑफ तक ही एफएमसी में अलग अलग कैटेगरी में एडमिशन
मॉप अप राउंड में किया गया है या इससे ऊपर पाने वाले इंडेक्स वाले बच्चों का एडमिशन किया गया है। वहीं अगर महिला महाविद्यालय में बात करें तो पिछला कट ऑफ जहां पे रुका हुआ था 290 जनरल, ओबीसी 275, एससी 215, एसटी 161, ईडब्ल्यूएस 284 और 288 पेड सीट का जो है कट ऑफ वो पिछले राउंड में गया था, यहीं पर स्थिर था। यानी इतना या इससे ऊपर नंबर पाने वाले, इंडेक्स पाने वाले बच्चों का ही बीए आर्ट्स में एडमिशन मॉप अप राउंड के थ्रू कल किया गया था। वहीं अगर जल्दी से हम बीए सोशल साइंस के पिछले कट ऑफ के इंडेक्स के बारे में आपको जल्दी से याद दिलाऊं तो इसमें भी 13वें राउंड तक ही रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें एफएमसी में जनरल का 337, ओबीसी 324, एससी 282, एसटी 229, ईडब्ल्यूएस 323 और पेड का एडमिशन 324 तक किया गया था। ठीक है, यानी इसके बराबर या इससे ऊपर इंडेक्स पाने वालों का ही एडमिशन कल एफएमसी में मॉप अप राउंड के थ्रू किया गया। वहीं महिला महाविद्यालय में जनरल 323, ओबीसी 302, एससी 254, एसटी 212, ईडब्ल्यूएस 305 और पेड सीट का जो महिला महाविद्यालय में मिनिमम कट ऑफ गया था 13वें राउंड सोशल साइंस में वो 315 था। तो इतना या इससे ऊपर नंबर पाने वाले बच्चों का एडमिशन सोशल साइंस में मॉप अप राउंड के द्वारा कल किया गया था। एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय दोनों में मिलाकर के बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस दोनों में मिलाकर के रेगुलर प्लस पेड सीट दोनों को मिलाकर के 100 से भी अधिक सीटें खाली थीं, जिसे कल मॉप अप राउंड के द्वारा हाई इंडेक्स वाले बच्चों को यानी इस कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चों के द्वारा पूरा किया गया या सीटें भरी गई। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं इतनी सीटें बीएचयू मेन कैंपस में आखिर खाली क्यों हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कई सारे विद्यार्थियों का जो एडमिशन है वह अन्य विश्वविद्यालयों में हो गया, जिसके कारण वो बीएचयू से अपना एडमिशन विड्रॉल कराए या कैंसिल कराए, जिस वजह से इतनी सीटें खाली हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण यह है कि बहुत सारे बच्चों को उनके मनपसंद का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला था, इस वजह से भी वे सीट फंसा कर रखे थे और फीस अपनी जमा नहीं कर पाए थे। तो हमारे लिस्ट में उनका नाम था लेकिन वो एनपीडी था और हमारी सीटें उन्हीं की वजह से रुकी हुई थी, तो इन बच्चों ने भी विड्रॉल कराया जिससे सीटें खाली हुई। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है और ख़ास तौर से महिला महाविद्यालय की बात करें तो बहुत सारे लड़कियों ने अलग अलग कारण के साथ हॉस्टल न मिलने की स्थिति में भी दूसरे विश्वविद्यालय में अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ एडमिशन होना और हॉस्टल की उपलब्धता मिलने के कारण भी कई लड़कियों ने अपना एडमिशन महिला महाविद्यालय से विड्रॉल कराया था, इसलिए सीटें खाली हुई थी। इसके साथ ही साथ बीएचयू में एक ही विद्यार्थी के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन होने के कारण भी जो आर्ट्स एंड सोशल साइंस की जो सीटें थी बीएचयू मेन कैंपस की वह खाली हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय की सीटें खाली हुई थी, जिनको मॉप अप राउंड के द्वारा कल भरा गया था। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से पूरी सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। इसके साथ ही साथ जो यह सूचना मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, यह बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी जा रही है, बल्कि एडमिशन कमेटी का एक मेंबर होने के कारण जितनी जानकारी मुझे है उस हिसाब से मैंने आपको पूरा अपडेट्स देने की कोशिश की है। इसके अलावा यदि आप एडमिशन से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो एडमिशन की विस्तृत जानकारी आप एडमिशन कमेटी से भी मिलकर ले सकते हैं और स्थिति को साफ साफ समझ सकते हैं। अगर एडमिशन से संबंधित कोई आपके सवाल है या जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा।
तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।